षष्टम यानी छठे स्थान पे गुरुदेव। भावानुसार वराहमिहिर जी कहते हैं कि जिसके भी छठे स्थान में गुरुदेव हो, ऐसे इंसान के शत्रु उसको देखते ही डर जाते या भाग जाते, वहां से उसके सामने नहीं आते, और होते भी नहीं ऐसे इंसान के शत्रु, क्योंकि ऐसे इंसानों में ज्ञान की अवस्था कुछ ऐसी होती है, या इनका ओरो या इनका प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि जैसे सिंह वन में जिस रास्ते से गुजरता है, वहां से बाकी पशु अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। कुछ ऐसी अवस्था इनके साथ होती है। लेकिन कन्या लगन की चर्चा है, और कन्या लगन में गुरुदेव चतुर्थेश और सप्तमेश होते, तो उसके विषय में होरा पाराशर कहती है कि जिसके भी चतुर्थेश छठे स्थान पे विराजित हो तो इंसान क्रोधी होता है, कुछ तांत्रिक वगैरह की क्रिया करने वाला भी हो सकता है। माता के सुख में कुछ न कुछ कमी ऐसे इंसानों को प्राप्त होती है। क्यों होती है, बाद में बात करेंगे। सप्तमेश, सप्तमेश अगर आपके पंचम स्थान में हो तो ऐसा इंसान नहीं, सप्तमेश आपके छठे स्थान में हो तो ऐसा इंसान स्वाभिमानी, सब प्रकार से संपन्न। सप्तमेश अगर छठे स्थान में हो तो क्रोधी, और स्त्री के साथ कोई न कोई ऐसा प्रॉब्लम ऐसे इंसानों को होता है। अब भावानुसार, काल पुरुष की कुंडली अनुसार गुरुदेव का फल बहुत अच्छा बताए, और चतुर्थ स्थान के संबंध में या सप्तम स्थान के संबंध में अच्छा और बुरा दोनों बातें बताई। अभी ये बड़ी विडंबना होती है कि आदमी छठे स्थान में कोई गुरु प्लेस करवा के अपनी कुंडली को दिखाने जब ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, तो जब उनको बोला जाता है कि आपकी पत्नी के साथ आपकी ट्यूनिंग सेट नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम है, और कोई भी चीज की कामना या सुख की, कोई सामान की कोई इच्छा या कोई भी तरह का सुख आपको अपने परिवार में या अपने घर में आपको प्राप्त नहीं होता है, जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होती है। बहुत हद तक सही है, लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है। कई बार उल्टा क्यों हो जाता है? जब आप नवमांश कुंडली का अध्ययन करेंगे, कुंभ राशि, अब कुंभ राशि में पहला ही नवमांश आपका तुला का आता है। अब मान लीजिए आपका गुरुदेव 3.20 डिग्री तक है यहां पर, तो वो कहां जाके विराजित होगा? सौम्य राशि में जाके विराजित होगा, तुला राशि। अब तुला राशि आपके लग्न अनुसार दूसरे स्थान का स्वामित्व दूसरे स्थान में आती है। अब नवमांश कुंडली में आपका लग्न अगर चेंज हो गया तब एक अलग बात है, वो कहां जाएगी, लेकिन लग्न कुंडली अनुसार वो तुला राशि पे विराजित होते ही आपके बहुत कुछ बुरे फल जो बताए जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में आप देखिए कि हर 3.20 डिग्री के बाद में, तुला के बाद में वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इस तरह से आपका नवमांश चलेगा। तो नवमांश कुंडली में अगर आपको अध्ययन करना है तो आपको अपनी नवमांश कुंडली का डीपली अध्ययन जरूर करना पड़ेगा। फिर चंद्र कुंडली के अनुसार देखिए कि गुरुदेव कहां पर विराजित है, और चंद्र कुंडली में कौन कौन से स्थानों का स्वामित्व इनको प्राप्त है। छठे स्थान पे बैठा हुआ गुरुदेव आपको अपनी स्ट्रगल, अपनी कंपटीशन से, अपने दिमाग और ज्ञान से आपको सत्ता के शीर्ष तक लेके जाता है। या तो गवर्नमेंट से संबंधित कोई विभाग में आप अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, या फिर कोई इस तरह का काम आपका होता है कि आप राजनीति में कभी गए नहीं, फिर भी किसी राजनीतिक पार्टी ने आपके ज्ञान से प्रभावित होकर आपको अपनी पार्टी में लिया, फिर आपको सत्ता के शीर्ष पे कोई मंत्री पद वगैरह भी प्रदान कर दिया, जो वर्तमान समय में आपने बहुत से आईपीएस आईएएस को देखा होगा, जिनका जनता से कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, फिर भी वो शीर्ष तक पहुंच गए। तो ये छठे स्थान का गुरुदेव क्यों है? क्योंकि यहां से इनकी सप्तम दृष्टि द्वादश पे जाती है, और इनकी पंचम दृष्टि दशम पे जाती है, और उसके बाद में
इनकी नवम दृष्टि आपके दूसरे स्थान पे जाती। दूसरा स्थान धन का हो गया, कुटुंब का हो गया, वाणी का हो गया। तो ऐसे इंसानों की वाणी प्रभावशाली होती और वाणी और ज्ञान के द्वारा धन का भी अर्जन करते हैं। दसम पे जाती है तो आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। आप कोई भी ऐसे कर्म नहीं करेंगे जो आपके ज्ञान को काट रहे हो। ज्ञान कौन सा? जो भीतर में, जो जिसको बोला जाता है ना कि सनातन, मतलब हर जीवों के प्रति दया करने वाला। गुरु वो ज्ञान नहीं देते हैं कि आप अपने फायदे के लिए सब कुछ करो, नहीं, ये बुद्ध का काम है, ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का ज्ञान जिसके अंदर भी होगा वहां पे अहंकार तो हो सकता है लेकिन लालच नहीं होगा। ये एक खास बात है। आप जिसने भी गुरु को बहुत श्रेष्ठ करके रखा है, हो सकता है वो कर्मकांडी विद्वान हो सकता है वो वेद शास्त्रों का जानने वाला हो सकता है सरकार में बहुत बड़े पद पर हो, लेकिन वो लालची नहीं होगा। हाँ, अपने सम्मान की भूख जरूर होगी। हो सकता है उसके ज्ञान की वजह से या उसकी पद प्रतिष्ठा की वजह से उसके अंदर थोड़ा अहंकार भी हो, लेकिन वो कुकर्म नहीं करेगा, वो लालची नहीं होगा, वो गलत कार्य से धन का अर्जन नहीं करेगा। ये एक विशेषता है। वो सब करने के लिए फिर आपको बाकी ग्रह देखने पड़ेंगे। बुध देखना पड़ेगा, राहु देखना पड़ेगा, मंगल भी बहुत हद तक ये सब स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है। तो गुरुदेव के विषय में बहुत से पाठों में हमने बताया। एक तो बुद्धि है, जो लोभ, लालच, वाक्पटुता, चतुरता, हर स्थिति में अपना लाभ देखने वाला, ये बुद्ध का कारकत्व है। गुरु, उसी को रिफाइन कीजिए, बुद्धि को ज्ञान में कन्वर्ट कीजिए। हो सकता है वाक्पटु ना हो आप, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा रिफाइन किया हुआ रहेगा। आपको ये अच्छी तरह से समझ में होगी कि हमने अगर गलत तरीके से धन का अर्जन किया तो या तो उसका इफेक्ट हमारे पूरे परिवार पे आएगा या अकेले हम पर आएगा, और कोई न कोई दिन इसका सजा स्वरूप अपमान के रूप में हो चाहे और कोई सजा के रूप में हो, हमको भोगना पड़ेगा। और यही हकीकत है। हर वेद शास्त्र यही कहते हैं, सब पंथ धर्म समाज के सबके शास्त्र यही कहते हैं, हर बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं। रात दिन हम लोग कथा भागवत का वो पाठ सोशल मीडिया में भी सुनते हैं तो उसमें भी यही बोला जाता है। तो मोह माया के बंधन से कोई बोलता है कि छुटकारा, मोह माया के बंधन से छुटकारा देने का उत्तरदायित्व गुरुदेव का नहीं है। आप गुरु हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, आपके पास अच्छा शास्त्रों का या हायर एजुकेशन का ज्ञान आपके पास हो सकता है, लेकिन ऐसे इंसान क्या मोह माया से छुटकारा दिला सकते? नहीं दिला सकते। यह काम शनिदेव का है, केतु का है। ज्ञान में वो क्षमता नहीं है। हाँ, ज्ञान कन्वर्ट हो जाए भक्ति में, प्रेम में, वो विशुद्ध प्रेम में, तब एक अलग मैटर करता है। अच्छा, दूसरी बात, छठे स्थान में भी वो क्षमता नहीं है। छठे स्थान की क्षमता तब निखर के आती है जब आप अपने ज्ञान के द्वारा इन छठे स्थान से संबंधित अवगुणों पे विजय प्राप्त करो, तब आती है। तो छठे स्थान का अवगुण क्या है? ज्योतिष शास्त्र में तो 3 शब्दों में इसको समापन कर दिया कि काम, क्रोध, लोभ, या जो भी षड्रिपु है, कि काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, ईर्ष्या हो गया, मैत्सर हो गया, मद हो गया, लालच हो गया, ये सब जो शत्रु है, भौतिक शरीर के नहीं, आपके ज्ञान के। ये शरीर के शत्रु नहीं समझता कोई भी। शरीर के शत्रु कौन समझेगा? जो आपके साथ फेस टू फेस लड़ाई कर रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, चाहे शब्दों के द्वारा हो चाहे अपने पावर के द्वारा, भौतिक शरीर के वो शत्रु है। लेकिन आध्यात्मिक शरीर जो ज्ञान रूप में कन्वर्ट है, अच्छा, थोड़ी सी झिल्ली रहती है आध्यात्मिक स्वरूप को पूर्णतः जागृत करने में। लास्ट बाधा ज्ञान की है। उसके पहले तो जैसे बोला जाता है ना, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, लास्ट जो आता है आपका वो ज्ञानमय कोश है। उसके पार जाना पड़ेगा आपको, तब आपका आध्यात्मिक शरीर जो है वो पूर्णतः जागृत होता है। तब उसी के अंदर से आवाज निकलती है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वो पूर्ण एकाकार होता है।
तो वो आपकी भक्ति के बगैर, आपके विशुद्ध प्रेम के बगैर वो संभव नहीं है। जब तक ज्ञान है, जब तक आपके पास कोई भी तरह का ज्ञान है, तो ज्ञान एक जगह आके अहंकार भी देता है। जैसे ही अहंकार रूप में वो ज्ञान कन्वर्ट हुआ, फिर बाकी के षड्रिपु आपके शत्रु होते, बाहरी शत्रु नहीं आएंगे। मतलब गुरु के सामने बाहरी शत्रु नहीं आते। आपका प्रभाव कुछ इस तरह का होता है कि बाहर के कोई शत्रु आपको परेशान नहीं करते, अंदर के शत्रु करते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।